अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फ़ोर का इस्तेमाल देखेंगे, किस तरह से हम फ़ोर को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो आज हम देखने वाले हैं कि इसको के लिए के अलावा हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ़ोर का इस्तेमाल। सो लेट्स सी। फ़ोर इसका मतलब होता है सबसे पहले के लिए, जो कि हमें पता ही है। के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी काम के लिए आया कोई, या कोई काम करने के लिए हमने कुछ किया, ठीक है, इस तरह का सेंस होता है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। बस ये कि फ़ोर के बाद हम किसी नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम जब वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ, कोई इंसान है यानी यू, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई हैव कम हेयर फॉर यू। आई हैव कम हेयर फॉर यू सिंपली, ठीक है। फ़ोर के बाद यू आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो आपकी खुशी के लिए ये कर रहा है, आपकी खुशी। सो यहाँ पे एक नाउन आ जाएगा योर हैप्पीनेस। किस तरह बनेगा? ही इज़ डूइंग इट फॉर योर हैप्पीनेस। ही इज़ डूइंग इट फॉर योर हैप्पीनेस। वो आपकी खुशी के लिए ये कर रहा है, ठीक। सो ये सिंपल यूज़ था जब फ़ोर के बाद कोई और, यानी कि वर्ब के अलावा कोई नाउन या प्रीपो या प्रोनाउन कुछ भी आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद देखें फ़ोर का यूज़ जब हम करते हैं, जब वर्ब आता है, कोई एक्शन आता है, तो जब हम किस तरह यूज़ करेंगे देखें। मैं बैग खरीदने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। मैं बैग खरीदने के लिए मार्केट जा रहा हूँ, कुछ खरीदने के लिए। सो यहाँ पे खरीदना एक एक्शन है। यहाँ पर हम किस तरह यूज़ करेंगे देखें। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे टू क्यों लगाया? हमने टू की वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग बैग। फॉर बाइंग, तो बाय में आईएनजी लगा दी। यहाँ पे फ़ोर के बाद जब वर्ब आएगा तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे उसमें। आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग बैग। मैं बैग खरीदने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने काम करने के लिए ये नया मोबाइल खरीदा है। उसने काम करने के लिए नया मोबाइल खरीदा है, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ बॉट अ मोबाइल फॉर डूइंग वर्क। ही हैज़ बॉट अ मोबाइल फॉर डूइंग वर्क, ठीक है। फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए खरीदा है उसने नया मोबाइल, तो ही हैज़ बॉट अ मोबाइल। नेक्स्ट इसका फ़ोर का यूज़ है, वो है तक से या के लिए। टाइम जब हम बता रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई बंदा किसी टाइम से कर रहा है, या कोई चीज़ कोई टाइम तक करो, ठीक है। देखें किस तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसे 2 घंटे तक उबालें। देखें, इसे 2 घंटे तक उबालें। तक का सेंस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टिल का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि फ़ोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फ़ोर का यूज़ कर सकते हैं आराम से, या हमारा ये सेंस भी होता है कि उसे 2 घंटे के लिए उबालें, ठीक है। सो किस तरह हम बोलेंगे, बॉयल इट फॉर 2 आवर्स। बॉयल इट फॉर 2 आवर्स, इसे 2 घंटे तक उबालें। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो 5 घंटे से खेल रहा है। वो 5 घंटे से खेल रहा है। जब टाइम बताते हैं तो यहाँ पर हम उसमें पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब टाइम बता रहे होते हैं, कोई एक्शन जब कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो वो 5 घंटे से खेल रहा है, तो बनेगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा बल्कि हैव बीन हैज़ बीन आएगा, इस वजह से क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम को मेंशन कर दिया। सो फ़ोर यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ। नेक्स्ट फ़ोर का यूज़ है, वो है के बदले में, यानी कि कोई चीज़ आप किसी चीज़ के बदले में लेते हैं। भले से ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो इसमें सेंटेंस में ना आए, लेकिन आपको जो मकसद है वो ये है कि किसी चीज़ के एक्सचेंज में आप कोई चीज़ ले रहे हैं। किस तरह देखें सेंटेंस। उसने अपनी किताब को दूसरी किताब के बदले में बदल लिया। उसने अपनी किताब को दूसरी किताब के बदले में बदल लिया। यहाँ पे के बदले में आया तो, लेकिन अगर हम नहीं आता कि उसने अपनी किताब से दूसरी किताब ले ली, इस तरह भी तो बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ही एक्सचेंज्ड हिज बुक फॉर अनदर बुक। ही एक्सचेंज हिज बुक फॉर अनदर बुक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसने मुझे काम के लिए या काम के बदले पैसे दिए, ठीक है। के बदले तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि उसने मुझे काम के पैसे दिए, है ना। सो यहाँ पर मैंने इसलिए लिया कि के लिए का भी यूज़ आ सकता है, के बदले का भी यूज़ आ सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरह ही सिर्फ के का भी यूज़ आ सकता है कि उसने मुझे काम के पैसे दिए, यानी कि किसी चीज़ के लिए दिए, यानी आप जब काम किया उसके लिए उसने पैसे दिए, तो बनेगा ही गेव मी मनी फॉर वर्क। ही गेव मी मनी फॉर वर्क, ठीक है। फ़ोर का मतलब, फ़ोर का यूज़ ही वाला है। नेक्स्ट यूज़ है फ़ोर का, वो है टू टेल प्राइस। प्राइस बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस तरह देखें सेंटेंस में, मैंने ये ड्रेस 2000 में ख़रीदा है। मैंने ये ड्रेस 2000 में ख़रीदा है, तो बनेगा आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 2000 रुपीज़। आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 2000 रुपीज़। सो यहाँ पे फ़ोर, यहाँ पे के लिए या कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हमने क्योंकि प्राइस बताई तो इसलिए हमने यहाँ पे फ़ोर लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो अपना मोबाइल 30,000 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे बनेगा ही इज़ सेलिंग हिज मोबाइल फॉर 30,000 रुपीज़।
ही इज़ सेलिंग हिज मोबाइल फॉर 30,000 रुपीज़। वहाँ पे देखें ख़रीदने का था जब भी फोर लगाया, यहाँ पे बेचने का है जब भी फोर लगाया, सिर्फ प्राइस बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है फोर का, वो है के लिहाज से या के हिसाब से। इस तरह का सेंस होता है। किस तरह देखें सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी लंबा है। वो अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी लंबा है तो बनेगा ही इज़ रादर टॉल फॉर हिज एज। ही इज़ रादर टॉल ही फॉर हिज एज, यानी वो अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी लंबा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो डॉक्टर के हिसाब से बहुत जवान है। वो डॉक्टर के हिसाब से बहुत जवान है, यानी डॉक्टर ज़्यादातर बुढ़े होते हैं लेकिन वो बहुत जवान है, तो बनेगा ही इज़ वेरी यंग फॉर अ डॉक्टर। ही इज़ वेरी यंग फॉर अ डॉक्टर। आई होप कि आपको फोर का यूज़ समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पर जो है रादर और वेरी को रिप्लेस भी किया जा सकता है, क्योंकि रादर का मतलब बहुत का भी होता है, ठीक है। रादर पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है तफसील से, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको फोर के तमाम यूजेस समझ में आ गए होंगे। कोई भी ऐसा यूज़ जो कि आपको यूनिक लगा और आपने पहली दफ़ा सुना है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या नई चीज़ यहाँ पर सीखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।